हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज की वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फ्रैग करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वही इस वीडियो में हम करेंगे। ओवरव्यू अगर देखा जाए चैप्टर का, दिस चैप्टर हैज बीन टेकन, ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला की बुक एक ऑटोबायोग्राफी है उससे लिया गया है। ये क्या दिखाता है कि नेल्सन मंडेला की लाइफ में क्या चीजें हुई हैं, उनकी एजुकेशन उन्होंने कहाँ से ली और 30 इयर्स प्रिजन कैसे उन्होंने सफर करा एंड आफ्टर 30 इयर्स ऑफ प्रिजनमेंट वो किस तरीके से अपनी कंट्री को आजाद करा पाए, फ्रीडम दिला पाए। और ये चैप्टर जो है मंडेला के दो कॉन्ट्रडिक्टरी पिक्चर्स को दिखाता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब टू अपोजिट थिंग्स। फर्स्ट, हिज ओन कंट्री इन विच द ब्लैक वर टॉर्चर्ड, कैसे टॉर्चर करे जा रहे थे। एंड सेकेंड, ब्लैक विल बी फ्री, जो भी प्रॉमिस है उनका वो सारे ब्लैक लोगों के लिए जो पहले टॉर्चर्ड करे जाते थे व्हाइट सुप्रीमेसी के द्वारा। तो आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अपार्थेड पॉलिसी। एक वर्ड है अपार्थेड, ये जो है बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के। अपार्थेड क्या होता है? अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू जिससे कि वो कॉलोनाइज कर सके साउथ अफ्रीका। क्या करता है? डिवाइड करता है लोगों को उनके रेस के अकॉर्डिंग। रेस का मीन्स किस तरीके के हैं, कलर, और इसी को रेसिज्म बोला जाता है। इफ अ पर्सन वी कैन से डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उसी को रेसिज्म बोला जाता है। इस सिस्टम में क्या होता था? ब्लैक कलर्ड पीपल इन साउथ अफ्रीका वर नॉट फ्री इवन टू डिस्चार्ज देयर पर्सनल एंड सोशल ऑब्लिगेशन। अपने पर्सनल और सोशल ऑब्लिगेशन जो उनकी ड्यूटी होती थी वो भी करने में क्या कर पा रहे थे, या वो भी करने में वो असमर्थ थे, होपलेस थे, उन चीजों को लेकर भी हेल्पलेस थे। सेकंड क्वेश्चन, What did Mandela's think for the oppressor and oppressed? ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है और ये जो है प्रीवियस में भी आया हुआ है। इसका आंसर इस तरीके से, ऑपरेसर किसी को परेशान करता है, जो ब्रिटिशर्स थे, और दूसरे ऑप्रेस जो लोग हो रहे हैं, जो साउथ अफ्रीकन पीपल। मंडेला ऑलवेज थॉट दैट बोथ ऑपरेशन एंड ऑप्रेस आर डिप्राइव्ड, दोनों के दोनों जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए डिप्राइव्ड, ह्यूमैनिटी के लिए बेकार। द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर, एक कैदी होता है किस चीज का? हेटेड का, नफरत का। एंड जो ऑप्रेस्ड हो रहा है, जो प्रताड़ित हो रहा है, उसके पास क्या नहीं होता? हैज नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड। दोनों को आजादी मिलनी चाहिए, एक को हेटेड से और दूसरे को किससे है? जिसके पास कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को दिखाने की। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द आइडियल्स व्हिच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्वेरिंग सेरेमनी। जो स्वेरिंग सेरेमनी 10 मई 1994 में हुई थी, उसमें उन्होंने क्या फ्यूचर की चीजें सेट करी थी, क्या साउथ अफ्रीका जो है अचीव करेगा। सो मंडेला ने अपनी स्पीच में एम्फोसाइज करा था किस चीज को? लिबर्टी ऑल द पीपल फ्रॉम, किस चीज से आजादी मिलेगी? पॉवर्टी से, गरीबी से, डिप्राइवेशन जो किसी को परेशान करा जा रहा है, सफरिंग जो वो सफर कर रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किसी जेंडर के बेसिस पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, एंड अदर किसी भी दूसरे तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वो नहीं, कोई ब्लैक या कोई भी पर्सन जो वहां पे रह रहा है उनकी कंट्री में वो उस चीज को फील करेगा। ये उनके फ्यूचर एम थी। लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रहे। इसके बाद क्वेश्चन 4, व्हाट आर द ट्विन्स ऑब्लिगेशन। ये वर्ड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विन ऑब्लिगेशंस जो मंडेला की लाइफ से भी रिलेटेड है और इवन किसी जनरल पर्सन से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड बाय नेल्सन मंडेला। कौन से दो ऑब्लिगेशंस के बारे में नेल्सन मंडेला ने इसमें बताया है? तो फर्स्ट अगर बात करी जाए ऑब्लिगेशंस की, तो फर्स्ट जो है वो पर्सनल लेवल पर, जो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और दूसरा सेकंड क्या है, जिसमें आप सोसाइटी, कम्युनिटी, पीपल के लिए। तो यहाँ बोला गया अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। अपने जीवन में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो दायित्व, दो ड्यूटी होते हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, जिस फैमिली में वो रह रहा है उसके प्रति, कि अपनी फैमिली को अच्छे से रखे, अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को। और सेकंड, ही हैज एन ऑब्लिगेशंस टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति जिसके आसपास रह रहा है, और अपनी कम्युनिटी के प्रति, समुदाय के प्रति। ये जो है दो ट्विन ऑब्लिगेशंस हैं जो नेल्सन मंडेला ने बताए हैं इस चैप्टर में। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। जो कंट्री में सिस्टम चल रहा था अपार्थेड या ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जा रहा था। फर्स्ट बोला गया है कि फर्स्ट डिकेड्स में, मतलब कि 1901 से लेके 1910, ये फर्स्ट डिकेड। डिकेड का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर। फाइनल डिकेड्स की बात करी जाए सो 1990
से लेके 2000 तक की बात करी जाती है इसमें। तो यहाँ बोला गया कि फर्स्ट डिकेड्स और लास्ट डिकेड में क्या डिफरेंसेस देखने को मिले। तो फर्स्ट डिकेड्स में वो बताते हैं कि 20th सेंचुरी जो है वाइड इरेक्टेड सिस्टम करते हैं, किसके बेसिस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि आप किसी को इन्फीरियर किस तरीके से कर सकते हैं, दूसरों का बुरा बताकर कि आपका रंग ऐसा है इस वजह से आप जो है हमसे बेहतर नहीं है। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि अपार्थेड सिस्टम किस बेसिस पे जो है काम कर रहा था, तो वो जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर, और वो किसके अगेंस्ट था, ब्लैक लोगों के अगेंस्ट था। ब्लैक यहाँ पर ब्लैक पीपल, साउथ अफ्रीकन पीपल को रेफर करा जा रहा है जिनका कलर जो है वो डार्क था। दे सेट अप द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम ऑफ अपार्थेड, अमानविक, एक ऐसा कह सकते हैं प्रणाली जो है वो दिखाता था अपार्थेड सिस्टम, वेयर ब्लैक्स वर डिनाइड, जो कि ब्लैक्स को मना किया गया है, उनको कोई रूल्स नहीं दिए गए। फंडामेंटल राइट्स का मतलब कि किस तरीके से रहा जाए, अपना लाइफस्टाइल, कौन कौन से राइट्स उनको। लास्ट डिकेड में जब इंडिपेंडेंस उनको मिली तब क्या हुआ, तो द सिस्टम वाज और ओवरटर्न्ड, द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड वाज अपरूटेड, वो जड़ से उखाड़ फेंक दी गई, और फ्रॉम द लैंड एंड नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हुई, इंस्टॉल हुई इक्वल राइट के साथ। अगर आप ब्लैक हैं तो भी आपको उतना ही राइट मिलेंगे, अगर आप व्हाइट वहां पे रह रहे हैं तो भी आपको सेम राइट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी रेस के बेस पे आपके राइट्स जो है वो तय किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स में आया भी है। डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की क्या वैल्यू है आपके लाइफ में फॉर ए ह्यूमन बीइंग एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, एंड ह्यूमनिज्म एंड डिस्क्राइब इन द लेसन, किस तरीके से लेसन में डिस्क्राइब करा गया। तो एवरीबडी वेदर ह्यूमन और अदर क्रिएचर, ये इंसान या कोई भी दूसरा क्रिएचर, बर्ड, एनिमल, कोई भी हो सकता है, वांट टू लिव फ्री, वो हमेशा आजाद रहना चाहता है, भले वो उसकी जिंदगी कुछ ही दिन की क्यों ना हो। फ्रीडम इज नेचुरल, और ये जो है वो फ्रीडम क्या है, नेचुरल है, और ये सबके लिए है। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज बेटर नोन दैट ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट टेस्टेड इट टिल ही गेट इट। अ पर्सन हु इज चेन्ड, एक पर्सन अगर बंधा हुआ है कुछ लिमिटेड चीजों से, नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी फ्रीली, वैल्यूज फ्रीडम मोर देन एनीवन एल्स। और जो वैल्यू जो थी फ्रीडम की, मंडेला को उसके बारे में पता था। और हु रिमेन बिहाइंड द बार्स, और वो तो 30 साल तक, 30 ईयर्स तक नेशनल मंडेला जो है वो प्रिजर्वमेंट की उनको सजा सुनाई गई। प्रिजर्वमेंट, नेशनल मंडेला कितना सफर करा होगा कि अगर किसी एक पर्सन को 30 ईयर्स जेल में डाल दिया उसके बाद भी उनको ये पता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, और 30 ईयर्स के बाद भी उनके वर्ड जो थे वो सेम थे कि आई वांट फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पीपल एंड फॉर माई कंट्री। थिंक अबाउट अ बर्ड, बर्ड के बारे में सोचते तो बर्ड, एनिमल, कोई भी जो केज्ड है, जिसको अपने बांध के रखा हुआ है, पिंजड़े में रखा हुआ है, दे हैव द हैबिट ऑफ लिविंग विद फुल फ्रीडम, वो उनकी हैबिट क्या है, फुल फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं। बट द केज, जो वहां पे केज है जिसमें आपने कैद कर रखा है, दे आर नॉट फ्री एंड देयर कंडीशन वेरी पिटीबल। पिटीबल का मतलब कि बड़ी दयनीय उनकी स्थिति हो जाती है। सिमिलरली आप कुछ भी उनको देते रहे, कोई भी लग्जरियस लाइफ उनको प्रोवाइड कराते रहे, बट अगर कर्टन करी जा रही है, उनकी कर्टन करी जा रही है फ्रीडम, तो वो कभी भी हैप्पी नहीं रहेंगे। हो सकता है वो दिख रहे हो बट विल नॉट। यहाँ बोला गया कि लाइफ कम्स हेल इफ वी आर डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम। अगर डिप्राइव का मतलब वंचित करना, अगर कमी है, लैक है फ्रीडम की, तो वो एक हेल की तरीके ट्रीट करेंगे उस प्लेस को। पैराडाइज कभी नहीं हो सकता। देयर इज नो ग्रोथ, वहां पे कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती है। सिविलाइजेशन में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो सकती है, सभ्यता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड इट्स ग्रो ओनली व्हेन वन हैज अ फ्रीडम, और ये तभी ग्रो हो सकती है जब फ्रीडम होगी। सिमिलरली ह्यूमनिज्म ग्रो इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, और ह्यूमनिज्म, मानवता भी वहीं पे ही पनपेगी, या कह सकते हैं वहीं आगे बढ़ पाएगी जहाँ पे फ्रीडम का स्कोप होगा। अगर आपको बोलने का ही अधिकार नहीं है तो आपकी बात कोई सुनने ही नहीं पाएगा। आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, वैल्यू ही नहीं पता चलेगी। तो अगर वैल्यू ही नहीं शेयर होंगी तो चीजें कैसे शेयर होंगी या कैसे इंप्रूव होंगी। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की। ओके, आप वहां से आप देख सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं और थॉरली गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर बनाने में काफी मदद मिलेगी आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है कि क्या मंडेला सोचते थे ऑपरेसर और ऑप्रेस्ड।
ऑपरेशर कह सकते हैं प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, और ऑप्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड है। उन दोनों को जो है लिबर्टी मिलनी चाहिए। सेकेंड, व्हाट डिड मंडेलास रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर, वो अपने भाई बहन के बारे में, यहाँ पे हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो बात बोली गई है वो उन सभी लोगों के लिए बोली गई है जो साउथ अफ्रीका के पीपल हैं, साउथ अफ्रीका के पीपल। इट्स मीन दैट फ्रीडम फॉर ऑल, ये जो है वो उनको चाहिए थी, फ्रीडम फॉर ऑल। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रीम ऑफ नेशनल मंडेलास फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, पॉवर्टी से इनको आज़ादी मिले, डिप्राइवेशन खत्म हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, वहाँ पे डेमोक्रेसी आए, और कोई भी ब्लैक या कोई भी ऐसा पर्सन जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में रह रहा है उनको इन चीज़ों से दोबारा से सफ़र न करना। ये उनके फ्यूचर प्लान्स थे, उन्होंने सेटअप कर रखे थे, ये चीज़ जो है वो होगी फ्यूचर में साउथ अफ्रीका में। व्हाट पेन्ड नेशनल मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या उन्होंने न जाने अनगिनत लोगों को मरते हुए देखा। बताते हैं अपनी स्पीचेस में कि नंबर ऑफ पीपल जो हीरो है जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है, उनको थैंक करना चाह रहे हैं, बट वो कभी भी पे-बैक नहीं कर सकते उन लोगों को जो उन्होंने अपने सेक्रीफाइस करा, अपना बलिदान दे दिया है, जीवन पूरा दे दिया है। तो ये जो है नेशनल मंडेला जो पेन वो फील करते हैं जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। हाउ डज नेशनल मंडेला डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ करेज एंड ब्रेव मैन, करेज और ब्रेव मैन की उन्होंने डेफिनेशन दी। करेज और ब्रेव मैन वो नहीं है जो कभी डरता नहीं है, उनका कहना था कि जो करेज और ब्रेव मैन वो है जो डरता भी है और फेल भी होता है, पर उसको ओवरकम जरूर कर लेता है, किसी भी प्रॉब्लम को ओवर वो कम करना, वही करेज और ब्रेव मैन की स्पेशलिटी। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ फ्रीडम फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन एज डिस्क्रिप्शन इन लेसन नेशनल मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्वेश्चन लॉन्ग है जो आपको ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, ये 2014 में आया था। व्हाट फ्रीडम मीन्स टू मंडेला इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में मंडेला जो चाहते थे वो अपने सिर्फ फ्रीडम के लिए चाहते थे कि वो अपने फील्ड में रन कर सके, स्विमिंग कर सके, और समर वेकेशन जो है वो बेहतर तरीके से मना सके। ये कुछ चीज़ें थी जो चाइल्डहुड में वो चाहते थे। फ्रीडम जो थी वो सेल्फ सेंटर्ड थी, पर्सनल लेवल पर थी, पर्सनल लेवल पर। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड के पर्सपेक्टिव से, ये 2015 में भी आया है। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन्स मंडेलास एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट, इसी का और क्वेश्चन है। व्हाट डिड फ्रीडम मीन्स टू मंडेलास इन चाइल्डहुड, सेम क्वेश्चन है आपका 7 और 8, बट उसकी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ चेंज है बस। 9 क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, उन्होंने वो चीज चुनी जो उनके और उनके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी, और उनका मानना था कि फ्रीडम जो है वो एक के लिए नहीं हो सकती है, एक पर्सन कभी फ्री नहीं हो सकता है, और उन्हीं की फ्रीडम की हंगर ने जो है उनकी लाइफ को तो बदला ही बदला, इवन साउथ अफ्रीका के पॉलिटिकल सिस्टम को बदला, अपार्थाइड सिस्टम को अबॉलिश करा, अपरूटेड कर दिया, और एक ऐसी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी जो कि नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। व्हाट डिड नेशनल मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, वो चीज क्या याद करते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज की, वो है मास्टर आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर याद नहीं हो रहा, और हर चैप्टर में 10 या 12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट आपको हर एक एलिमेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। सो आपको पीडीएफ में एक चीज और मिल जाएगी जो है आपका मास्टर आंसर। क्वेश्चंस हो सकता है आपकी समझ में ना आए, हो सकता है उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी हो, थोड़ी सी हार्ड हो, जो आप ग्रैस्प ना कर पाए। तो आपके लिए क्या होगा कि जिसमें आप इस आंसर को चेक करेंगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा जिसमें आप इजीली, अगर आप इसको करके जाते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप उसको पुट कर देते हैं तो यू विल गेट हाई मार्क्स एज कम्पेयर टू अदर योर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। अगर आप अपनी तरफ से लिखेंगे तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितना जो है वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिफाइंड आंसर आपको वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। नोट डाउन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, इवन लर्न कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So thanks for watching.